मायापूत अंतिम भाग। यहाँ लौटने के बाद निक्की ने सलाह दी थी कि डायन का थैंक्स करना चाहिए, उसने मुझे बचाया है। चौकीदार से पूछा था कि जादूगरनी के लिए क्या ले जाएं, रुपए या कुछ और। उसने सलाह दी थी कि अंग्रेजी दारू की बोतल ले जाएं, जादूगरनी खुश हो जाएगी। मैं, निक्की और ब्रांडी। बुढ़िया के एक और काला बिल्ला, एक और मोटा मेंढक। उसके हाथों में बोतल थमा दी, हिला के गिलास में डाली। एक घूंट में गटक गई। आपने मुझे बचा लिया। उसने बिल्ले के मुंह में थोड़ी शराब डाली, अंधी आंखों से मुझे देखा। तू कहाँ बचा है राजा, तेरा हाथ बचा है, तेरी बाँह बची है। आज अतीत में जी रही है, मुझे कोठी वाला समझ रही है। बताता हूँ, राजा नहीं संतोष हूँ। उस दिन आया था, आपकी दी दवाई से बच गया। बक मत, बचा कहाँ है, अभी तो तुझे मरना है, तेरी आत्मा भी मरेगी। निकी उसे समझाती है, आत्मा नहीं मरती। वो अंधी आंखों से उसे देखती है। मरती है, शरीर के आकार की होती है। शरीर मरता है तो साथ साथ मर जाती है। दारू दो। मैं उसका गिलास फिर भरता हूँ। तू अकेली कब आएगी रानी, वो निक्की से पूछती है। निक्की कस कर मेरा हाथ पकड़ती है। बिल्ला दरवाजे पर बैठे ब्रांडी को घूर रहा है। वो दूसरा गिलास ख़त्म करती है, ढक्कन टटोल कर पकड़ती है, बोतल बंद करती है। मेरी फ़ोटो बन गई, कब दिखाओगे? शुक्र है वर्तमान में है। पूछता हूँ, रानी को कौन सी दवाई दी थी? कहते हैं राजा 20 साल बीमार रहा। वो कहा लगाती है। आवाज़ को दांतों की दीवार रोकती नहीं। फिस फिस की आवाज़ फैलती है। मेंढक गड्ढे की तरफ छलांग लगाता है। बिल्ला पंजा आगे बढ़ाता है, मेंढक को पीछे घसीट लेता है। औरतबाज था हरामी, अंग्रेज़ छोकरी से शादी करेगा। रानी रोती है, ऐसी दवाई दी कि फिर किसी औरत के पास जाने के काबिल नहीं रहा। कैसी दवाई? वो उठती है, टीन का ट्रंक खोलती है, टटोलती है, शीशी हाथ में पकड़ती है, दिखाती है। ये दवाई रानी ने राजा को कैसे खिलाई? वो फिर कहा लगाती है। फिस फिस। मेंढक फिर उछलता है। बिल्ली फिर पंजे से पकड़कर उसे पीछे घसीटती है। कौन कहता है राजा ने खाई? दवाई तो औरत को खानी होती है, मर्द को मारने के लिए। औरत के खाने से मर्द कैसे मरेगा? अंग्रेजी पढ़ा है, बहस करता है। जिन दिनों औरत को कपड़े ना हों, ये दवाई खाने से आ जाते हैं। माहवारी वाला खून मर्द को किसी चीज़ में मिलाकर पिला दे तो मर्द फिर किसी दूसरी औरत के पास जाने के काबिल नहीं रहता। गंदी बातों पर उतर आई है। उठता हूँ, दरवाजे पर पहुँचता हूँ। निक्की से कहती है, तू कब आएगी? फिर अतीत में लौट गई है। गांव से बाहर निकलते हैं। निक्की पूछती है, ये कपड़े आना क्या होता है? टालता हूँ। बताता हूँ, महीने में एक बार औरतें बीमार पड़ा करती हैं। इसे बोलचाल की ज़बान में कपड़े आना कहते हैं। अच्छा, तो सीधे से कहो ना, मेंसेस, पीरियड्स। निक्की को गुस्से से देखता हूँ। इसे ऐसी बातों का पता तो नहीं होना चाहिए। वो सफाई देती है। स्कूल में सेक्स एजुकेशन वीक में एक बार देते हैं। बड़े गर्व से बताती है। उसे ये भी पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जानती है, परिंदे रोशनदान के रास्ते नहीं लाते। ब्रांडी क्यों रुक गया है? आक्रमण की मुद्रा से उसका पेट ज़मीन को क्यों छू रहा है? ब्रांडी उछला। चट्टान पर काला साया लपका। खड़ड़ खड़ड़ की आवाज़ के साथ पेड़ पर चढ़ गया। डायन का बिल्ला है, पीछे आ रहा था, निक्की ने बताया। मुझे पता है। आजकल रानी की कोठी में सूरज 4 बजे डूब जाया करता है। दिन भर की यात्रा का थका मांदा जब घर की तरफ जाता है तो गोलाई में गलबहियाँ डाले पेड़ों की शाखाएं उसे अपनी ओट में ले लेती हैं। आज वो वक्त से पहले थक गया है। घर गया कि गया। लाल अंधेरा पेड़ों से नीचे सरकता है, कोठी के बरामदे में आता है और मेरे पैरों के पास लेट जाता है। उसका जिस्म धीरे धीरे लंबा होना शुरू होता है और बरामदे बाहर सरक जाता है। पेड़ों के पीछे छोटी छोटी आवाज़ें उगाई हैं। हवा का छापा मार दस्ता अगले हमले के लिए ताकत समेट रहा है। बाहर निकल आया है। रास्ते में खड़ी जंगली घास नीचे झुकती है, उसे रास्ता देती है। रानी की कोठी पर छापा मार दस्ता झपटता है। कोठी हिलती है। हवा बाहर फेंकने के लिए लंबी सांस लेती है। हवा गुड़लों की तरह रास्ता बदलती है। लॉन पर लेटती हुई दूसरी तरफ निकल जाती है।
मौसम के आखिरी फूलों की गर्दनें इस छापामार दस्ते ने काट दी है। टहनियों से छिटक कर लॉन में पीछे लाल अंधेरे पर लेटे हैं सीधे कटे लाल फूल, खून की छिटकी बूंदे। खून? कल रात निकी के बिस्तर पर ऐसे ही खून छटका था। मैं और निक्की डायन का मजाक उड़ा रहे हैं। राधा कुछ दवाई की बात बताता हूँ जो रानी डायन से लाई थी, जिसकी वजह से राजा 20 साल लंबी मौत मरा था। निक्की मुझे कहती है कि उसका नाम डायन नहीं, पागल रखना चाहिए। मम्मा संतोष को राजा समझती है, कहती है आत्मा शरीर की शेप की होती है। मैड, रेविंग मैड। राधा मुझे और निक्की को डांटती है, ऐसी औरतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर वो कुश्ते मारती है, जहर बुझी दवाइयाँ बनाती है। कम से कम मुझे तो उसकी दवाइयों पर शक नहीं करना चाहिए। मेरा हाथ उसकी दवा से कटने से बचा। अंग्रेज़ी दवाइयाँ तो अब आई हैं, पहले तो इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज होता था ना। दोपहर को ही शाम हो जाती है। अंधेरा कांच लगी खिड़कियों के पास घात लगाकर बैठा है। खिड़की खुले, अंदर आए। ब्रांडी झटके से खड़ा क्यों हो गया है? खिड़की से उसकी आंखें क्यों बंद गई हैं? हम तीनों देखते हैं। लाल कांच के बीचों बीच अंधेरे का काला टुकड़ा है, जलती हुई लाल सुर्ख 2 आंखें। अंधेरा हिलता है, आंखें कमरे में घूमती हैं। अंधेरा हिलना बंद हो जाता है, आंखें स्थिर स्थित कमरे में। निक्की ने हाथ आगे बढ़ाया, कसकर मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ कांप रहा है। ब्रांडी दरवाजे के बाहर भागा। अंधेरे का टुकड़ा हिला, खिड़की से नीचे उछला। डायन का बिल्ला था, निक्की ने बताया। मुझे पता है। ब्रांडी भौंका, हार गया है। निक्की बताती है, बिल्ला पेड़ पर चढ़ गया होगा, मुझे पता है। ब्रांडी अंदर लौट आया है, अब भी खिड़की को घूर रहा है जहाँ से अंधेरे का टुकड़ा भाग गया है। उसके कातिल दिमाग में घात प्रतिघात चल रहे हैं। रणनीति तय कर रहा है कि बिल्ले को कैसे मारना है। उसे पता है बिल्ला फिर आएगा। निक्की पूछती है, क्या डायन ने बिल्ला यहाँ भेजा है? मुझे पता है कि डायन ने बिल्ला यहाँ भेजा है। तुम दोनों बार बार उसकी बातें क्यों करते हो? मुझे डर लगता है। राधा की आवाज़ में भी डर है, चेहरे पर भी। निक्की उठती है, लैम्प जलाए। बंद खिड़कियों से भी अंधेरा अंदर सरक आया है। क्यों संतोष, निक्की से बात कर डालो ना। तुम तो कहते थे नया साल वाले दिन शादी करेंगे। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से वो सब कुछ जान गई है, सियानी है। राधा हाँ में सर हिलाती है। बी अ गुड गर्ल एंड गिव मी अ किस। वो मेरा मुंह चढ़ाती है। उसके बाल पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ खींचता हूँ। दांत पर चढ़ा दांत मखमल में रखे मोती की तरह लिशकता है। चूम लेता हूँ। बाल खींचने से उसे दर्द हुआ है। ब्रूट, इसका जवाब तुम्हें आज रात दूंगा। निक्की जलता हुआ लैंप अंदर ले आई है। अंधेरा उठता है, दरवाजे के रास्ते बाहर भाग जाता है। लैंप मेज़ पर रखती है। एक हाथ रोशनी के दायरे में है, उंगलियां फैली हुई हैं, रोशनी की लकीरें। बिल्कुल राधा की उंगलियों की तरह निक्की की उंगलियां हैं, चमकदार। कार्निस की तरफ देखता हूँ। निक्की की तस्वीर रखी है। तस्वीर में बैठी वो हिली। निक्की को देखता हूँ। कुर्सी में बैठी वो हिली। तस्वीर को देखता हूँ, हिलना बंद। निक्की को देखता हूँ, हिलना बंद। राधा मुझे देखती है। बता दो ना वाली आंखों से। मेज़ पर रखे निक्की के हाथ पर हाथ रखता हूँ। रोशनी की लकीरें बुझ जाती हैं। ब्रांडी उठता है, मेरे पैरों पर सर रख कर मेरा चेहरा देख रहा है। बताओ ना वाली आंखों से। निक्की का छोटा सा हाथ अपने हाथ में दबाता हूँ। दरवाजे से अंदर आती हवा रुक जाती है। दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी है। बताओ ना। निक्की को पता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी ओर देख रही है। बताओ ना वाली आंखों से। निक्की, मैं तुम्हारा पापा बन रहा हूँ, राधा से मैरिज कर रहा हूँ। मेरे हाथ में बंद उसका हाथ कसता है। ब्रांडी ने राज की बात सुन ली है। उठकर निक्की के पैरों के पास जा बैठता है। दरवाजे में कान लगाए खड़ी हवा ने राज की बात सुन ली है, अंदर आना शुरू हो जाती है। निक्की का होठ थोड़ा टेढ़ा होता है, कुछ चमकता है। क्या है? आज पहली बार नोट करता हूँ, इसके दांत भी दांत पर चढ़ रहा है, बिल्कुल राधा की तरह। मैं और राधा उसकी ओर देख रहे हैं। निक्की सर झटकती है, बाल हिलते हैं। कार्निस पर रखी निक्की की तस्वीर को देखता हूँ, हिली है, बाल हिलते हैं। कॉन्ग्रेट्स, मे आई गो फॉर अ वॉक। मैं उसके साथ जाने के लिए उठता हूँ। वो ना में सर हिलाती है। ब्रांडी गो कहता हूँ। निक्की टॉर्च ले लो, अंधेरा घिर आया है, दूर मत जाना।
निक्की दरवाजे में रुकती है, मुड़कर हम दोनों को देखती है। अच्छा कहकर कमरे से निकल जाती है, पीछे पीछे ब्रांडी। संतोष, निक्की कुछ बोली नहीं? राधा की आवाज़ में डर है। उसका सर नीचे करता हूँ, माथा चूमता हूँ। तुम्हारी तरह निक्की का भी दांत पर दांत चढ़ रहा है, और वो हैरानी वाली लंबी अच्छा भी करती है। लाल अंधेरे में कालापन आ रहा है। जूही निक्की के कमरे से निकलती है, उसे तैयार कराई है, सर झुकाकर मेरे नज़दीक से गुजरती है, रुकती नहीं। लाल अंधेरा काला पड़ना शुरू हो गया है। सूरज की रोशनी में मुर्दा जला देना चाहिए। अंधेरा हो जाए तो आत्मा को अपने घर वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलता, भटक जाती है। उठता हूँ, निक्की के कमरे में चलूँ। जूही ने कैसे सजाया होगा। कमरे में मृत्यु गंध बिल्कुल नहीं है। पूर्व की तरफ वाली जाली जड़ी खिड़की से हवा अंदर आती है, पश्चिम की ओर वाली जाली जड़ी खिड़की से बाहर निकल जाती है, मृत्यु गंध साथ ले जाती हुई। ऊंचा, बहुत ऊंचा रोशनदान, इसके ऊपर का 1 इंच हिस्सा पेड़ की जद से बाहर, आग में तपे चाकू की तरह चमकता। उस पर 1 इंच कांच से लिपटी लाल रोशनी नीचे छलांग लगाती है। निक्की की नाक की नोक और ऊपर वाले होठ पर बैठ गई, सुस्ता रही है। उसकी आंखें नहीं दिख रही, आधे गाल नहीं दिख रहे, कटे बालों की चादर ने छुपा रखा है। निक्की से एक बार कहा था बाल पीछे किए बिना रिबन से बांधा करें, उन्हें बालों को पीछे रखा करें। उसने कहा था कि ऐसे ही अच्छे हैं। कमरे में लाइट जल रही हो तो भी वो सो लेती है। थोड़ा सा सर को झलक दिया, बाल आंखों को छुपा लेते हैं, रोशनी गुम, वो मज़े से सो लेती है। मैं उसकी आंखों और गालों से बाल परे करता हूँ, क्योंकि अब तो वो जगेगी नहीं, रोशनी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बालों के हिलने से नाक की नोक पर बैठी रोशनी फुदकती है, उसके गले पर जा बैठती है, मेरी ओर देख रही है। अब की छेड़ा तो वापस उड़कर रोशनदान में जा बैठूंगी। किताबों के शेल्फ के पास खड़ा हूँ। राधा जो किताबें पढ़ती है, निक्की वही किताबें पढ़ती है। जादू, मैजिक, श्वेत, वाइट मैजिक, काला जादू, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, प्रेत साधना, रहस्यमय कबीले, सीक्रेट सोसाइटीज़। उसे तो कॉमिक्स और फेरी टेल्स की दुनिया में होना चाहिए था, जीना चाहिए था। नहीं थी, इसलिए तो मर गई। शेल्फ में सारी किताबें खड़ी हैं, एक लेटी हुई है जो आजकल निक्की ये किताब पढ़ रही थी। निक्की की और मेरी पीठ है। उसकी बंद आंखों के प्रवेश द्वार का सम्मोहन मेरा हाथ हिलाता है। अंदर से कोई आज्ञा नहीं मिलती। दिमाग का कंट्रोल रूम कोई संकेत नहीं देता। हाथ उठता है, किताब उठाता हूँ। विच क्राफ्ट पर अंग्रेज़ी की किताब है। हाथ ढीला होता है, किताब खुलती है। आधे मुड़े पेज पर लाल पेंसिल से निक्की ने कुछ लाइन के नीचे गोल गोल निशान लगाए हैं। जानता हूँ निशान निक्की के हैं, क्योंकि वो लाइन के नीचे सीधी लाइन नहीं लगाती जैसे सब लगाते हैं। पढ़ता हूँ, अगर आप किसी को अपने सम्मोहन में कैद करना चाहते हैं, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपना बंदी बनाना चाहते हैं, तो उस आदमी का थोड़ा सा खून पी लेना चाहिए। फिर वो कभी भी मुक्त नहीं होगा, हमेशा आपका बना रहेगा। फ्लैश बल्ब चमकता है। अचेतन के काले डार्क रूम में दबा पड़ा नेगेटिव एक चित्र में बदल जाता है। फ्लैश के क्षणिक प्रकाश में चित्र आत्मा के अंधेरे से निकलता है और आंखों में आ बैठता है। कुछ दिन पहले की बात होगी। बाहर जंगली लॉन में बैठे थे निक्की और मैं। हिंदुस्तानी विचक्राफ्ट पर अपने आर्टिकल के नोट्स तरतीब से लगा रहा था। निक्की ने पूछा था, ऐसा आर्टिकल क्यों लिखता हूँ? क्योंकि हिंदुस्तान अब भी बहुत सारे विदेशियों के लिए अजूबा है, रहस्य है, रोप ट्रिक्स का देश है। थोड़ी सी चालाकी बरतने की ज़रूरत है, जैसा कि अंग्रेज़ी में लिखने वाले हिंदुस्तानी कहते हैं। किसी भी छोटी से छोटी बात को मिस्टीरियस रिचुअल बनाकर पेश करना है, उसे आत्मा और स्वयं की खोज कहना है। बस पश्चिम की दो और दो चार की मशीनी संस्कृति के लिए हमारे यहाँ की गंदगी, गरीबी और गिरावट में भी आकर्षण है। चालाकी चाहिए, भाषा की चुस्ती चाहिए, गंदी गालियों के गंदे अनुवाद तलाशने का मुहावरा चाहिए। ये सब कुछ मेरे पास है। बस एक आर्टिकल तैयार, कम से कम $500 खड़े। मुश्किल है ना ऐसा लिखना? मुश्किल नहीं, मेहनत है। अभी कुछ महीने पहले बाहर 2 आर्टिकल छपे थे, एक यहाँ की फिल्मी गायिका लता मंगेशकर पर और एक यहाँ के हिजड़ों पर। अच्छे खासे डॉलर मिल गए। कुछ महीने काम से छुट्टी। अब तो विदेश से डिमांड आती है।
अगला आर्टिकल पता है क्या लिखूंगा? यहाँ के नेता और उनके ज्योतिषी ब्रह्मचारी और स्वामी पर। निक्की को हैरानी होती है कि लता मंगेशकर और हिजड़ों पर एक ही आदमी कैसे लिख सकता है। विदेशी पत्रिकाओं में जमने छपने के हथकंडों से वाकिफ नहीं। प्रेत साधना पर रफ ड्राफ्ट तैयार है। आंकड़े मैंने अखबारों से इकट्ठे कर लिए हैं। पिछले साल अलग अलग देवियों को खुश करने के लिए कहाँ कहाँ नर बलि दी गई। डायन का फोटो बनकर आ गया है। फोटो में अपनी सूरत से ज़्यादा भयानक विचित्र दिखाई देती है। यहाँ के रहन सहन पर कुछ मसाला, कुछ चौंकाने वाली सच्ची झूठी घटनाएं और भारत की प्रेतनियों पर लेख तैयार। सैकड़ों डॉलर खड़े। मैं और निक्की के पास खाली पड़ी कुर्सी में धूप पर में चुपचाप बैठी है। हवा आज छुट्टी पर है। रविवार जो है। मेज़ पर कागज़ों के छोटे छोटे टुकड़े, मेरे नोट्स। इन्हें सीक्वेंस में लगा रहा हूँ, नत्थी कर रहा हूँ। हम काफ़ी देर से चुप हैं। अच्छा संतोष, विचक्राफ्ट में विश्वास करते हो कि नहीं? निक्की की आवाज़ सुनकर कुर्सी में सोई धूप थोड़ा हिली, डिस्टर्ब हुई, फिर सो गई। मुझे पता है कि इस बात पर बहस में निक्की मुझे हरा देगी। 3 साल की आयु में हॉस्टल्स में रह रही है। सर्दियों की छुट्टी में राधा के पास रहती है, माँ हॉस्पिटल में। निक्की सारा दिन माँ की इन विचित्र किताबों को पढ़ती हुई। निक्की ने एक बार बताया था कि इंग्लैंड में तो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं। नर बलि देकर राक्षस पूजा होती है। डेविल खुश हो जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। निक्की सामने बैठी होती है, लेकिन कई बार अनुपस्थित हो गई लगती है, बिल्कुल राधा की तरह, होते हुए भी ना होना। आज फिर मेरे सामने बैठे बैठे अनुपस्थित हो गई है। निक्की धूप सेक रही बिल्ली की तरह थोड़ा सर झटकती है। बाल आंखों पर आ गए हैं। शरीर उजाले में, आंखें अंधेरे में। वो सामने बैठी है और कहीं चली गई है। राधा से पूछूंगा, क्या उसने निक्की को देह त्याग की विद्या सिखाई है? उसकी उंगलियां हिली, वापस आ रही है। बाल आंखों से परे करती है। आंखें फिर रोशनी में आ जाती हैं। वो सुरंगी सी अंधेरी आंखों से मुझे देखती है। डिबिया से एक पिन निकालती है। अंगूठे और तर्जनी में पकड़े उसे घुमा रही है। मैं नोट्स नथी करने लग जाता हूँ। मैंने पिन उठाने के लिए डिब्बी की ओर हाथ बढ़ाया। निक्की पिन पकड़े उंगलियां मेरी ओर बढ़ाती है। मैं उसकी ओर उंगलियां फैलाता हूँ। पिन का नोकीला सिरा आगे की ओर है। छोटा सा झटका देती है। पिन की नोक उंगली में चुभती है। उसकी लापरवाही पर गुस्सा आता है। सॉरी संतोष, पिन लग गया, मैं तो पकड़ा रही थी। उंगली से खून की एक बूंद निकली है। लाल मोती की तरह पोटे पर जम गई। निक्की खून की बूंद देखती है। अपने छोटे हाथ में मेरा बड़ा हाथ पकड़ती है। सर आगे करती है, झुकाती है। मेरी उंगली का पोर मुंह में डालती है और खून की बूंद पी जाती है। तो क्या निक्की ने मेरा खून इसलिए पिया? उस दिन मुझे पता नहीं था, आज तो है। अभी कल की बात है। किताब शेल्फ में रखता हूँ। निक्की की तस्वीर पर निगाह पड़ती है। हमेशा की तरह तस्वीर में बैठी हिल रही है। किसकी लिखी कविता की एक लाइन याद आ रही है। अजीब सी लाइन थी, तभी याद रह गई। हाँ, सौमित्र मोहन की। कौन सी कविता? याद नहीं। लाइन क्या थी? तस्वीर में हिलता हुआ आदमी पागल होता है। जब ये लाइन पढ़ी थी तो उसे गाली दी थी। पागल है, झूठ लिखता है। आज फिर उसे गाली देता हूँ। पागल है, सच लिखता है। तस्वीर फ्रेम से निकालता हूँ। इसे निक्की के साथ ही जला दूंगा। अब कैसे हिलेगी? फ्रेम में तस्वीर तो है ही नहीं। निक्की के पास आता हूँ। जूही ने उसे जलाने के लिए नहला सजा दिया है। राधा की बड़े बड़े फूलों वाली शिफॉन साड़ी, लेकिन साड़ी के फूल आज हिल नहीं रहे। जिसने पहनी है वो मुर्दा जो है। माथे पर बड़ा सा टीका। मरने के बाद निक्की कितनी बड़ी हो गई है। बिल्कुल राधा है, सिगरेट ड्रेस लगती है। तस्वीर के टुकड़े साड़ी के पल्लू से बांध देता हूँ। नाक पर बैठी रोशनी उछली है, वापस रोशनदान में जा बैठती है। कोई अंदर आ रहा है। राधा है क्या? दवाई का असर ख़त्म हो गया? होश में है? नहीं, जूही है। मेरे पास रुकती है, मेरी तरफ देखती नहीं, जैसे कल से राधा नहीं देख रही। मर्डरर की ओर देखा नहीं करते। टाइम हो गया, सूरज डूबने वाला है। पता है, सूरज डूबने से पहले मुर्दा जलाना होता है। आत्मा अपने घर सीधी पहुंच जाती है, रास्ता नहीं भूलती, भटकती नहीं। राधा को आप बाहर ले आए। क्यों? क्यों क्या? आँख कौन देगा? उसे वहीं खड़ा छोड़कर राधा के कमरे में जाता हूँ। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन कुछ ग्रहण नहीं कर रही।
बाहर का कोई चित्र उसके दिमाग के कंट्रोल रूम में नहीं भेज रहे। डरते डरते हाथ छूता हूँ। क्या? उठो, चलो, सूरज डूब रहा है। निक्की को आंख देनी है। मैं क्यों दूँ? तुमने कल मारा था ना, आंख भी तुम दो। वो आंखें बंद करती है, करवट लेती है, मेरी और पीठ है। कल? हाँ, कल। कल शाम को मैदानों की ओर जाता हुआ एक सफ़ेद परिंदा रात भर के लिए यहाँ रुका था, रानी की कोठी में। सुबह जब वो कमरे से बाहर उड़ निकला तो निक्की की आत्मा भी अपने साथ ले गया। सफ़ेद परिंदे जब कभी किसी घर के अंदर आ जाते हैं तो किसी न किसी का मरना तय होता है। निक्की भी मर गई। मैदानों की ओर जाता परिंदा उसकी आत्मा अपने साथ ले गया। कल, हाँ, कल। बहुत देर हो गई, निक्की लौटी नहीं। दूर निकल गई होगी, ब्रांडी साथ है, डोंट वरी। राधा की आंखों में फिक्र है। बरामदे में आता हूँ। गांव की तरफ टॉर्च की रोशनी जलती है, बुझती है। निक्की ब्रांडी से खेलती आ रही है, रोशनी जलाती है। ब्रांडी छलांग लगाकर प्रकाश व्रत पकड़ने को झपटता है, वो बुझा देती है। ब्रांडी हैरान होकर उसे देखता है, रोशनी के लिए मचलता है, वो टॉर्च जला देती है, ब्रांडी झपटता है। ये खेल अक्सर मैं और निक्की ब्रांडी के साथ खेलते रहते हैं। राधा मेरे पास आ ठहरी है। इशारे से उसे लौटती निक्की दिखाता हूँ, रोशनी के सिग्नल देती हुई। हवा का बदमाश झोंका आता है, उसके सुनहरे सेब चेहरे को चुटकी काटता है, भाग जाता है। सर्दी है, बर्फ़ गिरी की गिरी। उसके कंधे पर बाँह लपेट लेता हूँ, चेहरा ऊपर उठाता हूँ। वो इंतज़ार में है, किस करूँगा, नहीं करता। नाक की नोक छू कर उसका चेहरा छोड़ देता हूँ। बास्टर्ड, बिच, बहुत घमंड हो गया है। पहले मुंह धोना, फिर रात को आऊँगी। सिर्फ मुंह? कुछ और भी धोना है क्या? वो मेरी बाँह पर दांत कड़ाने की कोशिश करती है। बाँह थोड़ी अकड़ा देता हूँ, मांस उसके दांतों में आता नहीं। फाउल, रात को जी भरकर काट लेना। ब्रांडी भौंका। पहुँचने की खबर। निक्की के हाथ में कागज़ में कुछ लिपटा हुआ है। बहुत देर कर दी, कहीं पैर फिसल जाता तो। गांव तक तो ही गई थी मामा। गांव तक? गांव तक किस लिए गई थी? सिली, आज सेलिब्रेशन नहीं करना क्या? चिकन लेने गई थी। बनाएगा कौन? संतोष। मैं निक्की का माथा और गाल हाथ से रगड़कर गर्म करता हूँ। राधा उसे सलाह देती है, निक्की, अब इसे नाम लेकर बुलाने की हैबिट छोड़ो, ऑकवर्ड लगता है। सिली बिल्ली कहना भी बंद करो। राधा को डांटती निगाहों से देखता हूँ। जल्दी क्या है, समझ जाएगी। ब्रांडी को अपने पास बुलाता हूँ, नहीं आता। निक्की के उस हाथ के पास खड़ा है जिसमें उसने अखबार में लिपटा चिकन पकड़ा हुआ है। ग्रीडी बास्टर्ड। ब्रांडी पर इस गाली का कोई असर नहीं होता, वहीं का वहीं खड़ा है। निक्की से चिकन लेता हूँ, एक टांग ब्रांडी को देता हूँ। मेरी और थैंक यू वाली नज़रों से देखता है, अपने हिस्से का लेग पीस उठाता है और फायर प्लेस के पास बैठ जाता है। पंजों से उलट पलट कर देख रहा है, कहाँ से खाना शुरू करे। तुम और निक्की बैठो, मैं बनाती हूँ। नहीं मामा, तुम तैयार हो जाओ ना, हम दोनों बना लेंगे। तैयार? तैयार किस लिए? कौन आ रहा है? ओ मामा, यू आर रियली डिम। सेलिब्रेट नहीं करना क्या? देखो, वो पन्ने का नेकलेस डालना जो रवि की मामा ने दिया है। प्लीज़ डोंट से नो। राधा को इशारा करता हूँ कि मान जाए। वो अपने कमरे में जाती है। मैं और निक्की बहुत बहस के बाद तय करते हैं कि चिकन बटर में फ्राई किया जाए, ब्रेड और साथ में उबले हुए मटर। आज अंग्रेज़ी खाना खाएंगे। निक्की खाने के लिए ड्राइंग रूम में मेज़ लगाती है। आज किचन में नहीं खाएंगे। मेज़ पर कैंडल्स लगाती है, गिनता हूँ, 7 है। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहती है, कैंडल लाइट डिनर? मुझे भी कपड़े बदलने को कहती है, कोट और टाई। उसे कहता हूँ अभी कोट सिला नहीं। ठीक है, वो आदि माहों का कॉलर वाला स्वेटर पहनो जो मामा ने क्रिसमस पर दिया है। टाइट है तो क्या हुआ, अच्छा लगता है। मैं आदि बाहों का कमीज़ नुमा स्वेटर पहनकर बैठक में लौटता हूँ। निक्की मेरी बालों को देखती है। फिर कसकर कंघी की है ना? कितनी बार बताया है कि लड़कियों की तरह कसकर बाल मत बनाया करो। मैं सर नीचे झुकाता हूँ। वो हाथ मारकर मेरे बाल ढीले करती है। राधा के कदमों की आहट। निक्की मोमबत्तियाँ जलाती है, एक एक करके सातों। लैंप बुझा देती है। 7 कैंडल्स की रोशनी उसके हार पर पड़ती है। पत्थर की शक्ल वाले पन्ने दहकते हैं। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, अपने पास वाली चेयर पर बिठाता हूँ। कैंडल्स की रोशनी टुकड़ों टुकड़ों में उसके चेहरे पर पड़ रही है। आधा माथा, निचला होठ और गले की हड्डी रोशनी की जद में है। हल्की हवा अंदर आती है, रोशनियाँ काँपती हैं।
अब उसकी आंखें और नाक की नोक रोशनी में है। रोशनियाँ फिर अपनी जगह लौट जाती हैं। उसके चेहरे पर फिर अंधेरे उजाले का नया पैटर्न बन जाता है। निक्की एक कैंडल उठाती है, उसके चेहरे के पास लाती है, शिकायत करती है, मम्मा सिंदूर का टीका क्यों नहीं लगाया? मैं लाती हूँ। उठकर दूसरे कमरे में जाती है। राधा का चेहरा उंगली से छूता हूँ, अपनी ओर करता हूँ, नज़र नहीं टिक रही। माई गॉड, यू आर अ सिडक्ट्रेस, माई सायरन। राधा पूछती है, ये सायरन क्या है? उसे बताता हूँ, जर्मन मिथ है। समुद्र में चट्टान पर बैठी गाना गाने वाली जानलेवा खूबसूरत औरत। सेलर्स जहाज़ से कूदकर उसकी ओर तैरते हुए, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? उसका गाना जारी रहता है और समुद्र की लहरें सेलर्स को निगल जाती हैं। सेलर्स के मरने के बाद भी गाना जारी रहता है, सुनहरे बालों में कंघी करते हाथ। तुम पढ़ते बहुत हो और काम भी क्या है? बुक्स वर माई लाइफ, अब तुम हो। निक्की लौट आई है। सिंदूर की डिबिया मेरी ओर बढ़ाती है। छोटी उंगली से राधा के माथे पर बड़ा टीका लगाता हूँ। माथे पर अंगारा दहकता है। निक्की उठती है। पीटर स्कॉट की बोतल लाती है। मैं 3 पैक बनाता हूँ। निक्की के गिलास में 1 चम्मच। राधा मुंह बनाती है, मैं नहीं पीती, कड़वी है। ममा डोंट बी किल जॉय। हम गिलास उठाते हैं। रोशनियाँ काँपती हैं। मेज़ पर बने 7 दायरे काँपते हैं। रोशनियाँ रुकती हैं, दायरे अब नहीं काँपते। ब्रांडी को खुशबू आ गई है। निक्की के पास खड़ा है, मुंह खोले। निक्की उसके खुले मुंह में अपने गिलास से थोड़ी सी शराब डालती है। ब्रांडी अभी वहीं खड़ा है। गो, डोंट बी अ ड्रंकर्ड। ब्रांडी आँख के पास लौट जाता है। मेरे खाली गिलास देखकर राधा कहती है, तुम और ले लो। नहीं, ठीक है, लेट्स इट। ही इज़ अ गुड बेबी नाउ। निक्की छेड़ती है, मम्मा को कभी मत मारना। निक्की का मृत पिता कमरे में आ गया है क्या? कभी कभी तो मारूंगा ना निक्की, बताया था ना, औरतों को मारना मर्दों की हॉबी होती है। उसका मृत पिता ये मजाक सुनकर कमरे से बाहर चला जाता है। ब्रांडी फायरप्लेस के पास खड़ा हो गया। थूतन ऊपर उठाकर कुछ सूंघ रहा है। क्या सूंघ रहा है? बेआवाज़ कदमों से दरवाजे से बाहर बरामदे में निकल जाता है। राधा हैरान है, ब्रांडी चिकन छोड़कर बाहर क्यों चला गया? अपनी सहेली गिलहरी से गुड नाइट करने गया होगा। आज निक्की सबको छेड़ने पर उतारू है। रोशनियाँ फिर हिलती हैं ज़ोर से, हवा का झोंका जोर कर रहा होगा। 7 साए मेज से छलांग लगाते हैं, सामने की लाल कांच की रोशनी पर जा बैठते हैं, उसे सुर्ख कर देते हैं। निक्की चीखती है। खिड़की से उसकी आंखें बंद गई हैं। उसकी कुर्सी के पास पहुंचता हूँ, उसके कंधे पकड़कर पूछता हूँ, क्या है? उसके निगाहों के पीछे अपनी निगाह बांधता हूँ। लाल कांचों से अंधेरे का काला टुकड़ा अंदर झाँक रहा है। अंधेरे के टुकड़े का मुंह खुला, सफ़ेद दांत चमके, जलती आंखें कांच में सुराख किए दे रही हैं। डायन का बिल्ला है। अपने आप हाथ ने पीटर स्कॉट की बोतल पकड़ी, बोतल उछली, मिसाइल की तरह खिड़की टकराई, छन, गिलास टूटा, अंधेरे का टुकड़ा हंसा, फिस नीचे कूदा। 7 रोशनियाँ काँपी। टूटे कांच की खिड़कियों से हवा ने 7 फूंके मारे, 7 रोशनियाँ बुझ गईं। राधा के माथे पर सिंदूरी अंगारा दहक रहा है। तीसरी आंख, लंबी गुर्राहट, दर्द घुला हुआ, छटपटाने की आवाज़, गुर्राहट हाहाकार में बदलती हुई। ब्रांडी ने बिल्ले को पकड़ लिया। पशु गंध से उसे पता चल गया था बिल्ला आ गया है, इसलिए दबे पांव बाहर गया था। गिलहरी को गुड नाइट करने नहीं, अपने जातीय शत्रु का संहार करने के लिए। निक्की, टॉर्च कहाँ है? जल्दी दो। वो किचन की ओर भागती है। हाहाकार टूटे कान से तड़फड़ाता हुआ अंदर आ रहा है, अब क्रंदन में बदल रहा है। ब्रांडी क्यों नहीं भौंक रहा? बुलडॉग भौंका नहीं करते, रवि के पिता ने बताया था। बुलडॉग के टेढ़े दांत जब मांस में फंस जाते हैं तो जबड़ा अपने आप बंद हो जाता है। बुलडॉग के शरीर की यही क्रियाविधि है। निक्की को टॉर्च नहीं मिल रही। रसोई में दौड़ता हूँ, माचिस जलाता हूँ। टॉर्च स्टोव के पीछे पड़ी है। राधा और निक्की से डोंट कम आउट कहकर दरवाजे के बाहर निकल जाता हूँ। क्रंदन की आवाज़ें बरामदे के नीचे से आ रही हैं। टॉर्च जलाता हूँ। निक्की और राधा मेरे पीछे बाहर आ गई हैं। ब्रांडी के दांत बिल्ले के गले में धंसे हुए हैं। बिल्ला बहुत बड़ा है, ब्रांडी कुछ महीनों का है। बिल्ला सारे घात प्रतिघात जानता है। उसके 4 पाँव 4 हाथों में बदल गए हैं। 74
ब्रांडी को नोच रहा है। ब्रांडी की पीठ पर लहू की लकीरें निकल आई हैं। बिल्ली के चीखने में अब मृत्यु भय है। ये कुत्ता छोड़ता क्यों नहीं? डर से मुंह क्यों नहीं खोलता? उसे गांव के साधारण कुत्तों से लड़ाई का अनुभव है। अभी तक बुलडॉग से पाला नहीं पड़ा। उसे पता नहीं कि बुलडॉग का मुंह मरने मारने के बाद ही खुलता है। बिल्ला हल्ला मारता है। ब्रांडी से बहुत वजनदार है। ब्रांडी उसके साथ घिसटता हुआ चट्टान की ओर लुढ़कता है, जबड़ा गले में वैसे का वैसा कसा। बिल्ला चीखा। पेड़ों में खड़खड़ परिंदे उड़े। अंधेरे में उड़ने के आदि नहीं, आर्तनादी आवाज़ें। गिलहरी पेड़ के सुराख से बाहर सर निकाल रही है। बिल्ला ब्रांडी को पत्थर के नीचे खींच ले आया है। छलांग मारकर पत्थर के पास पहुंचता हूँ। टॉर्च की रोशनी में ब्रांडी की आँख आती है। फूट गई है। सुराख में बिल्ले का पंजा घुसा हुआ है, लगातार नोचता हुआ। निक्की इधर आओ, चीखता हूँ। वो मेरे पास पहुँचती है। थर थर। टॉर्च पकड़ो। हाथों में टॉर्च। थर थर। स्टेडी योर हैंड्स। उसके हाथ कांपना बंद कर देते हैं। हाथ में बड़ा सा पत्थर उठाता हूँ। हाथ उठता है। बिल्ला उछलता है। उसके सर का कोण मेरे हाथ के पत्थर के कोण से बाहर निकलता है। हाथ हवा में टंगा का टंगा रहता है। राधा चीखती है, संतोष, ब्रांडी को बचाओ। बिल्ला फिर उछला। चीख फिर उभरी। इससे पहले कि वो अगली उछाल भरे, उसकी गर्दन पर बूट रखता हूँ। बिल्ले के हाथों में बदल गए पाँव टांग में पंजे फंसाते हैं। क्षणांश के लिए बिल्ली का सर हिलना बंद होता है। 180 पाउंड की ताकत एक हाथ में आती है। हाथ नीचे झपटता है। कड़ कड़ की आवाज़ें। बिल्ली के सर की हड्डियाँ चकनाचूर। मरने से पहले की आखिरी चीख। आसमान में उड़ते परिंदों की कुल्लाहट। झटके से सुराख घर के अंदर घुसा ब्रांडी की सहेली गिलहरी का सर। हाथ बार बार उठ रहा है। बिल्ले के मरे हुए सर को चूर चूर कर रहा हूँ। निक्की डरते डरते वहाँ छूती है। स्टॉप संतोष, ही इज़ डेड। खून सना पत्थर पर फेंकता हूँ। अपने ही ताकत के जोर से जिस्म कांप रहा है। ब्रांडी हिल नहीं रहा। मांस मिला खून उसकी आंख से बह रहा है। दांत अब भी बिल्ले की गर्दन में गड़े हैं। संतोष, ब्रांडी को छुड़ाओ प्लीज़, मर जाएगा। निक्की एक लंबा तिनका लाओ। टॉर्च उसे देता हूँ। मुझे ऐसे देख रही है जैसे पागलों को देखा जाता है। तिनका जो मांगा है। वो टॉर्च की रोशनी में तिनका तलाश रही है। राधा को डांटता हूँ, मेरा मुंह क्या देख रही हो, झाड़ी से तोड़ो मुंह। राधा तिनका पकड़ाती है। उसके हाथ थर थर। मेरे वहशी गुस्से की वजह, ब्रांडी के मरने का डर। ब्रांडी का सर पकड़कर इसका हिलना बंद कर देता हूँ। तिनके की नोक ब्रांडी की नाक में घुसेड़ता हूँ। आंख छी। ब्रांडी छीका। गर्दन से जकड़ा, मुंह खुला। झटके से बिल्ला खींचा। ब्रांडी का जबड़ा फिर बंद हो गया। इससे पहले दूसरे हाथ से उसका सर पड़े। ब्रांडी के टेढ़े दांतों में अभी बिल्ले की गर्दन के मांस के टुकड़े फंसे हुए हैं। एक राक्षस मेरे अंदर करवट बदलता है। जाग गया है। लगातार भारी बूट वाला पैर ऊपर उठ रहा है। मरे हुए बिल्ले की एक एक हड्डी तोड़ता हुआ। कड़क कड़क। निक्की मुझे खींचती है, परे करती है। प्लीज़ संतोष, स्टॉप इट। रुकता हूँ। राक्षस नहीं रुकता। टांगों से हाथों में आ जाता है। मरा हुआ बिल्ला उठाता हूँ। हाथ तोलता हूँ। पूरी ताकत से नीचे की ओर वाली खड्डे में उछालता हूँ। खड़। झाड़ियों चट्टानों से टकराता मुर्दा जिस्म। चुप। खड़ खड़। परिंदे घरों में लौट रहे हैं। बेहोश ब्रांडी को निक्की ने उठा लिया है। खून की बूंदें उसके सफ़ेद प्लोवर पर लाल फूलों की तरह उगाई हैं। राधा ब्रांडी को टीका लगाती है। तड़पना बंद। उसकी फूटी आंख को साफ करती है। पट्टी बांधती है। मैं अपनी जगह पर खड़ा खड़ा अब भी कांप रहा हूँ। राक्षस अभी तक नहीं सोया। इतने दिनों के बाद जागा है। कुछ और खून बहाना चाहता है। किसी और को मारना चाहता है। राधा की आंखें मुझे देख रही हैं, दहशत ज़दा। निक्की, संतोष को एक लार्ज बैग दो। मम्मा, बोतल तो इन्होंने तोड़ दी। इस घर में नहीं रहती क्या? अलमारी में से दूसरी बोतल निकाल लो। पिछली बार जूही और भट्टी यहाँ रहे थे। भट्टी 4 बॉटल्स छोड़ गया था। अगली बार काम आएंगी। निक्की गिलास आधा भरती है। छींक लगा कर पी जाता हूँ। राक्षस को नशा होता है। करवट बदलता है। सो जाता है। कांपना बंद हो जाता है। निक्की के सफ़ेद प्लोवर पर लाल फूल छिटके हैं। उसे कहता हूँ कि कपड़े बदल आए। राधा के हाथों में खून लगा है। साफ करती है। ब्रांडी एक आंख खोलकर हमें देख रहा है। हैरान है, दूसरी आंख क्यों नहीं खुलती।
अगला पंजा उठाकर पट्टी बंदी आँख पर रखता है, पट्टी खींचने लगता है। नो ब्रांडी। वो पंजा नीचे कर लेता है, मेज पर से चिकन के टुकड़े उठाता है, सूंघता है, पंजे से परे कर देता है। ईट ब्रांडी। वो बेमन खाना शुरू कर देता है। उसकी पीठ पर फैली लहू की लकीरें देखता हूँ, राधा को देखता हूँ। कहती है सुबह वेट को दिखा लाना। निकी गर्म गाउन पहनकर लौट आई है। निकी, लेट्स हैव सम कॉफ़ी। वो हाँ में सर हिलाती है। बिल्ली का सर पत्थर से तोड़ा था, खून की छींटें नंगी बाहों और चेहरे पर जम गए हैं। तुम कॉफ़ी बनाओ, मैं नहा कर आया। इतनी सर्दी में? ठहरो, मैं पानी गर्म कर देती हूँ। रहने दो, मुझे ठंडे पानी से नहाने की आदत है। सुनो, अब ये गलत आदतें नहीं चलेंगी। तुम बाथरूम चलो, मैं पानी गर्म करके लाती हूँ। बी अ गुड बेबी, निकी छेड़ती है। हम तीनों मुस्कुराते हैं। ब्रांडी सर उठाकर हमें देखता है, मुस्कुरा रहे हैं। आश्वस्त होकर आंखें बंद कर लेता है। राधा गर्म पानी ले आई है। कपड़े उतारो, मैं रगड़ कर खून छुड़ा दूंगी, जम गया है। नहीं, तुम जाओ, मैं साफ़ कर लूँगा। सचमुच गर्म पानी जिस्म को कुनकुनाता है, अच्छा लगता है। जीन्स और कुर्ता पहनकर रसोई में आता हूँ। राधा डांटती है, कुछ गर्म डाल लो, कुर्ते में ठंड नहीं लगेगी क्या? जवाब में निक्की उसे डांटती है, ममा पीछे मत पड़ जाया करो, ही इज़ नॉट अ चाइल्ड। तुम दोनों बेवकूफ़ हो, निक्की उसका मुंह चिढ़ाती है। वो गिलासों में कॉफ़ी डालती है। निक्की को पता है कि मुझे कॉफ़ी गिलास में अच्छी लगती है। उसकी आंखों में नींद भर आई है। मे आई गो टू स्लीप? हम दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। मैं आज अलग सोऊंगी, इनके कमरे में। क्यों? क्यों क्या मम्मा? बच्चे बड़े हो जाएं तो मम्मी पापा के कमरे में नहीं सोते? राधा मुस्कुराती है, आश्वस्त है, सब ठीक है वाली मुस्कान। मैं निक्की को अपने कमरे में सोने के लिए ले जाता हूँ। पीछे पीछे ब्रांडी। चारपाई के पास चटाई बिछाता हूँ। ब्रांडी लेटता है, कंबल दोहरा करके उस पर डालता हूँ, सर अगले पैरों में रखता हूँ, सो जाता है। निक्की से पूछता हूँ कि लैम्प बुझा दूँ? बुझाता हूँ। बाहर निकलने के लिए मुड़ता हूँ। गिव मी अ गुड नाइट किस संतोष। उसने फिर मेरा नाम लिया। आदत हो गई है, धीरे धीरे छूटेगी। उसके चेहरे पर चेहरा झुकाता हूँ, माथा टटोलने के लिए। वो हाथ ऊपर उठाती है, मेरे दोनों गालों पर रखती है, मेरा सर नीचे करती है। ये क्या? ये निक्की का माथा तो नहीं? दांत पर चढ़ा दांत क्यों चुभा है? मेरे प्राण सांसों के साथ खिंचकर बाहर क्यों आ रहे हैं? झटके से सर पीछे करता हूँ। निक्की से कहूँ कि पिता को गुड नाइट किस माथे पर करते हैं? नहीं, अंधेरे में उसे माथे का अंदाज़ा नहीं लगा होगा, तभी तो मेरे होठों। राधा ने कपड़े बदल लिए हैं, लेटी है। आज बेड पर 2 सिरहाने हैं, चोरी जो नहीं रही। अब निक्की का डर नहीं रहा। मैं कुर्ता उतारता हूँ और कंबल में सरक जाता हूँ। कल रज़ाइयाँ निकालने, सर्दी बढ़ गई है। जानता हूँ, कहना कुछ और है। बात को थोड़ी देर तक टालने के लिए रज़ाई की बात कर रही है। अभी तक मेरे पास नहीं आई। मैं उसके बाल चेहरे से परे करता हूँ, गाल पर हाथ रख कर मुँह अपनी ओर करता हूँ। वो कहीं टेंस है। क्या हुआ राधा? मुझे डर लगता है। डर? डर किसका? मैंने फिर उसके गाल पर हथेली रख दी। तुमसे? मुझसे? क्यों? तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। कैसे उस पत्थर से बिल्ली की हड्डी हड्डी तोड़ रहे थे। मुझे तो उस वक्त पजेस्ट लग रहे थे। उसे बताता हूँ कि हाँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत आता है। ब्लैक रेज उतरने में कई दिन लगते हैं। तभी तो रवि, भट्टी और वर्मा सब मुझसे डरते हैं। पता नहीं क्या कर बैठूँ। भट्टी भी? वो तो खुद बहुत गुस्सा करता है। उस दिन की याद है ना, मुझे मार देने की धमकी दे रहा था। मैं उसे बताता हूँ कि भट्टी की बात को धमकी समझने की गलती कभी ना करे। मुझे कुछ हो जाता है तो शायद वो तुम्हें ज़िंदा ना छोड़ता। वो भी तुमसे डरता है? उसे बताता हूँ, डरता है। फिर मैंने उसे एक किस्सा सुनाया कि किस तरह से भट्टी मुझ पर गुस्सा हुआ और मैंने गुस्से में उसको एक बंदी मुट्ठी मारी और उसका दांत टूट गया। अगले दिन उसने रवि से शिकायत की थी कि उसने ही लड़ना सिखाया, उस पर ही मैं दावा जमाता हूँ। रवि ने छेड़ा था, गुरु गुरु तो गुड़ तो चेला शक्कर। मेरा इतना बोलने से उसका टेंशन सोख लिया है। मेरी बाहों के वी के आकार में मोड़ती है और सर रखती है। संतोष, तुम बोला करो। चुप रहते हो, कम बोलते हो तो मुझे डर लगता है। मैं उसका दांत पर चढ़ा दांत चूमता हूँ। अब ब्लैक रेज हटने में कितने दिन लगेंगे? बक बक मत करो। तुम पर कैसा रेज?
अब तो मैं टेम बन गया हूँ। पीठ मोड़ो। मैं उसकी अब पीठ मोड़ता हूँ। जगह जगह उंगलियाँ चुभोकर दबाती है। सुख लगता है। कंधे की हड्डियाँ जोर से दबाती है। बिल्कुल हल्का हो जाता हूँ। करवट लेता हूँ। मुँह उसकी ओर करता हूँ। बाँह सीधी करता हूँ। वो फिर वी के आकार में मोड़ देती है। सर रख देती है। हवा दंदनाती हुई अंदर आ रही है। बैठक खिड़की का कांच जो टूट गया है। कागज़ लगा दूँ? नहीं, मेरे पास लेटे रहो, कल लगा लेना। मैं उसके बालों में उंगलियां फेर रहा हूँ। सो जाऊँ? हाँ। मैं सर हिलाता हूँ। वो मेरी छाती के साथ अपना मुंह सटाती है। नाक से रगड़ कर छाती के बाल परे करती है। एक बार कहा था कि उसकी नाक में टिकली टिकली करते हैं। वो आंखें बंद कर लेती है। हवा बेरोक टोक कमरे में मटर गश्ती कर रही है, लगातार रोने की दबी दबी आवाज़ के साथ। तेज़ हवा की घायल बैन। किसकी लाइन है? याद करता हूँ। याद आ जाता है। पाकिस्तान के मुनीर नियाज़ी की। पहली लाइन क्या थी? हाँ, याद आ गया। डगर डगर पर सुनता जाऊँ तेज़ हवा के घायल बैन। वो थोड़ा हिली, शायद टांगे सीधी कर रही है। हम दोनों के जिस्मों की गर्मी ने ठंडी हवा को गरमा दिया है। बाहर भाग गई है। राधा की सांस हमवार चल रही है। सो गई। बाहाँ से सर हटाता हूँ, सिरहाने पर रखता हूँ। छोटे बच्चे की तरह कुंकुम करती है, सो जाती है। मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? हाँ, निक्की का ख्याल आ रहा है। 2 कंबलों में ठंड लग रही होगी। टूटे कांच से हवा जो अंदर आ रही है। उठता हूँ, उस पर तीसरा कंबल डाला हूँ। निक्की की टांगें पेट से चिपकी हुई हैं तो सर्दी लग रही है। तीसरा कंबल उस पर डालता हूँ। ब्रांडी सर उठाए मुझे देख रहा है। उसका दोहरा कंबल चौहरा करता हूँ, उस पर डालता हूँ। सर नीचे कर लेता है। कौन? संतोष? ये निक्की की आवाज़ को क्या हो गया? इतनी मरी मरी क्यों है? ठीक तो है ना? क्या बात है निक्की? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, सर्दी लग रही है। एक और कंबल डाल दिया है। उसकी चारपाई पर बैठता हूँ। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता हूँ। ठंडे यक हैं, रगड़ता हूँ। गरमाइश आती है। अंगीठी जला दूँ? नहीं, सब ठीक है। उसके सर पर गर्म स्कार्फ बांधता हूँ। उठने से पहले सिगरेट लगाता हूँ। माचिस की चमकीली चमक में उसका चेहरा देखता हूँ। पीला जर्द, खून है ही नहीं। निक्की, तुम ठीक हो ना? प्लीज़ डोंट बी फंसी। मैं ठीक हूँ। वो आंखें मूंद लेती है। अभी तक डरी हुई है, तभी चेहरा पीला जर्द है। मुझे उसके सामने बिल्ली को वहशियों की तरह नहीं मारना चाहिए था। ये खूनी दृश्य उसके दिल में घर कर गया है। आगे से ख्याल रखूँगा। लेटता हूँ। राधा जग जाती है। कहाँ गए थे? निक्की के कमरे में उस पर कंबल डालने। बहुत देर लगा दी। हाँ, थोड़ी देर उसके पास बैठा। अच्छा, अब सो जाओ। मैं उसकी ओर पीठ करता हूँ। वो अपना गाल मेरी पीठ से सटाती है। हम दोनों सो जाते हैं। नींद क्यों खुली है? कंबल के सिरे को कौन खींच रहा है? राधा? नहीं, लैम्प की नीची रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, बिना हिले डुले। तृप्त नींद। कंबल फिर खींचा। पलंग के नीचे देखता हूँ। ब्रांडी है। थोड़ी देर पहले की निक्की का बीमार चेहरा आंखों में आ बैठता है। ज़रूर बीमार है, तभी ब्रांडी जगा रहा है। लैम्प ऊंचा करता हूँ, उठाता हूँ। 4 कदमों में निक्की के कमरे में पहुँच जाता हूँ। लैम्प स्टूल पर रखता हूँ। निक्की ने निचला होठ दांतों से जकड़ रखा है। भरपूर जोर से दांत होठों में खुप गए हैं। ब्रांडी छलांग लगाकर निक्की की टांगों के पास बैठता है। भौं, यहाँ देखो। लैंप उठाकर टांगों के पास करता हूँ। सफ़ेद चादर खून से तर है। कंबल एक झटके से उठाता हूँ। उसकी टांगों के बीच से लगातार खून बह रहा है। रानी खून से लथपथ। भागो, राधा को जगाओ। उसके कंधे झंझोड़ता हूँ। क्या हुआ? घबराकर आंखें खोलती है। जल्दी उठो, निक्की को कुछ हो गया है। राधा का दिमाग निक्की को कुछ हो गया है को ग्रहण नहीं कर रहा। आधा सोया हुआ है। उसकी बाँह पकड़कर उठाता हूँ, खींचता हुआ निक्की के कमरे में ले जाता हूँ। वो बिस्तरे के पास बैठी है। उसकी आंखें निक्की की टांगों के बीच जम गई है। खून की बूंदें टप टप। उसका हाथ खुलता है। उंगलियां किसी मांसखोर पक्षी के पंजे की तरह टेढ़ी होती हैं। पंजा मेरे चेहरे पर खिंचता है, ऊपर से नीचे लंबे नाखून मांस छीलते हुए। क्या किया तुमने? आंखों का रंग भूरा, निचला होठ टेढ़ा, दांत पर चढ़ा दांत लचका। पंजा उठा। अगला आक्रमण। पंजा पकड़ा।
मैंने क्या किया है? पंजा मेरे हाथ की कैद में छटपटाया, छूटा कि छूटा। उसके होठों के किनारे पर झाग है। क्या किया है? तुम थोड़ी देर पहले इसके कमरे में आए थे। यू हैव रेप्ड हर। आई किल यू, किल यू, किल यू। हाथ अपने आप उठा, उसका सर झटका, फटाक की आवाज़ दरवाजे से बाहर भागी। लगता है कि गर्दन टूटी। वो निक्की की चारपाई पर गिर गई, चेहरा बिगड़ा हुआ, सांस सांकती हुई। मारो, मुझे भी मार दो, रिमूव ऑल प्रूफ। राधा फिर मेरी ओर झपटी, उसके बाल पकड़ता हूँ। हिस्टेरिकल हो गई है। राक्षस करवट बदलता है, उठता है। मारो मारो, इसका खून कर दो। कहती है मैंने अपनी बेटी का रेप किया है। ब्रांडी भौंकता है। मैं राक्षस को काबू में करता हूँ, उसके मुंह पर लगातार थप्पड़ मार रहा हूँ। राधा को होश में लाना ज़रूरी है। निक्की को वही बचा सकती है। हिस्टीरिया का फौरी इलाज यही है। उसने सर हिलाना बंद कर दिया। निक्की आंखें खोले हम दोनों को देख रही है, दांतों से निचला होठ छोड़ती है। मामा। राधा होश में आ गई, उसे देख रही है, आंखें फटी की फटी। मामा, संतोष ने कुछ नहीं किया, मैंने दवाई खाई है। वो सिरहाने के नीचे हाथ करती है, दवाई की खाली शीशी माँ की ओर बढ़ाती है। दवाई? कैसी दवाई? किसने दी? वो डायन से लाई थी, कहती थी खाने से मेंसेस जा जाते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि संतोष मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेंसेस का ब्लड इसे पिलाऊंगी, फिर ये मेरे पास रहेगा। ही इज़ माइन, आई लव हिम, यू कांट टेक हिम अवे फ्रॉम मी। राधा मेरी ओर देखती है। यू ब्लडी मर्डरर। उसके बाल पकड़कर उसका मुंह पर उठाता हूँ, हाथ उठाता हूँ, बंद हाथ। बिल्ले का कुचलता सर उसे याद आ जाता है। डू समथिंग यू बिच। निक्की को बचाओ, बोली तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। उसे पता है मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। तुम पानी गर्म करो, बहुत सा। वो डिस्पेंसरी वाले कमरे की ओर भागती है। गर्म पानी में भीगी रुई का बड़ा सा टुकड़ा उसके टांगों के बीच रखती है। सुर्ख हो जाता है, खून से लथपथ। दूसरा टुकड़ा सुर्ख। भागकर रुई का बंडल लाता हूँ। हेमरेज। नो वन कैन स्टॉप दिस ब्लीडिंग। डॉक्टरों वाली आवाज़। रुई का बंडल ख़त्म। दूसरा लाने दौड़ता हूँ। राधा का सर निक्की की रान पर बेहोश हो गई है। उसका सर रान से परे करता हूँ। ब्रांडी छलांग लगाकर निक्की के चेहरे के पास बैठता है, उसका गाल जीभ से चाटता है, आंखें खोलती हैं। मामा, मामा फेंट हो गई। मैं हाँ में सर हिलाता हूँ। इसे इंजेक्शन दे दो। निक्की जानती है राधा ने मुझे टीके लगाना सिखा दिया है। डिस्पेंसरी वाले कमरे में जाता हूँ, ब्रॉलगन का टीका लाता हूँ, राधा की बात दबाता हूँ। नस उभरती है, टीका लगाता हूँ। धीरे धीरे उसका अकड़ा जिस्म ढीला हो जाता है। उठाकर निक्की के पास लेटाता हूँ। निक्की हाथ आगे बढ़ाती है, पकड़ती है। मैं मर जाऊंगी पापा। मुझे पता है कि मर जाएगी, लेकिन झूठ बोलता हूँ। नहीं बेटे, अभी डॉक्टर लाता हूँ। पापा, मुझे मरने मत देना। दोनों आइस पर स्केटिंग करेंगे। तुमने मुझे क्रिसमस पर स्केट्स दिए थे ना। मैं हरामी किस्म का आदमी हूँ, रोना चाहिए, रोता नहीं। पापा, भट्टी अंकल को बुलाओ, वो मुझे बचा लेंगे। तुम्हें भी सेव कर लिया था। मैं अभी उसे लाया। हैव करेज, आई विल बी बैक इन 20 मिनट्स। नो पापा, डोंट गो ऑन मोबाइल, इट्स डेंजरस। उसके सर पर हाथ फेरता हूँ। पापा, छोटे शहर से पहले सड़क के किनारे ऑर्चर्ड है। पगडंडी के ऊपर चढ़कर, आर्मी से रिटायर्ड अंग्रेज का, उसके पास फ़ोन है। अच्छा बेटे, मैं गया और आया। पापा, लेदर जैकेट डाल लो, ग्लव्स भी, इट्स टेरिबली कोल्ड। दरवाजे की ओर बढ़ता हूँ। ब्रांडी पीछे आ रहा है। नो ब्रांडी, सिट विद निक्की। ब्रांडी छलांग लगाकर चारपाई पर चढ़ता है, निक्की के सर के पास बैठ जाता है। जैकेट मिल गई, ग्लव्स कहाँ रखे हैं? उन्हें तलाशने का समय नहीं। क्लच दबाकर हल्की हल्की किक मारता हूँ। इंजन गर्म होता है, रिस्पॉन्स देता है। दबाकर किक मारता हूँ, इंजन दंदनाता है। उतराई, पगडंडी, गीली मिट्टी। रवि ने क्या बताया था? ऐसे वक्त हैंडल ढीला छोड़ो, गाड़ी खुद रास्ता खोज लेती है। पहिए रास्ते को पकड़ लेते हैं। पगडंडी ख़त्म। छलांगे लगाती हेडलाइट की रोशनी।
रोशनी में कैद सफ़ेद पत्थर, सफ़ेद चट्टानें। बर्फ़ गिरी है क्या? नहीं। काले पत्थर, काली चट्टानें हेडलाइट की रोशनी में सफ़ेद होती हैं। रोशनी हटती है, फिर से काली हो जाती हैं। क्या बहुत तेज़ चल रहा हूँ? स्पीड देखूँ? नहीं, रवि ने बताया था कि तेज़ चलाते हुए स्पीड नहीं देखनी चाहिए, नर्वस हो जाते हैं। छोटा शहर आया कि आया। ऑर्चिड कहाँ है? सड़क के ऊपर। पगडंडी दिखती है। मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ानी है। गियर बदलने के लिए क्लच दबाता हूँ, नहीं दबता। उंगलियाँ अकड़ गई हैं। चौथे गियर में ही मोटरसाइकिल पगडंडी पर चढ़ा देता हूँ। बरामदे की लाइट चलती है। मोटरसाइकिल की आवाज़ घर में पहुँच गई है। रोकता हूँ। मोटरसाइकिल स्टैंड पर नहीं लग रही। बूढ़ा अंग्रेज बरामदे से बाहर आता है, मुझे परे करता है, बड़ी आसानी से मोबाइल स्टैंड पर लगा देता है। टेलीफोन। वो बैठक का दरवाज़ा खोलता है, हीटर जलाता है, मेरे दोनों हाथ पकड़कर हीटर के पास करता है। अंग्रेज़ी में कहता है, कुछ दिन पहले एक बच्ची फ़ोन करने आई थी, सब ठीक तो है? शी इज़ डाइंग। वो फ़ोन मेरी हॉल करता है। आर्मी एक्सचेंज का नंबर घुमाता हूँ। उंगलियाँ अभी भी टेढ़ी हैं। नंबरों के सुराख में उंगलियाँ ठीक से नहीं जा रही। गिव में मैं उसे नंबर बताता हूँ। वो घुमाता है, फ़ोन मेरे कान के साथ लगाता है। एक्सचेंज से ड्यूटी अफसर का नंबर लेता हूँ। यस। भट्टी के लिए मैसेज। कौन भट्टी? शायद नया ड्यूटी ऑफिसर था। मुझे गुस्सा आ जाता है। चबा चबा कर लफ्ज़ बोलता हूँ। मेजर अमृत सिंह भट्टी, महावीर चक्र, एडीसी टू जनरल। डू यू गेट मी नाउ? यस सर। मैसेज क्या है? ड्यूटी ऑफिसर घबरा गया है। बूढ़ा अंग्रेज मेरे हाथ से फ़ोन ले लेता है। फ़ौज की भाषा में मैसेज देता है। पैनिक स्टेशंस, टेल हिम टू रीच रानी की कोठी एट वंस। संतोष। वो फ़ोन रखता है। हैरानी से मैं उसे देखता हूँ। मेरा नाम उसे कैसे पता? पिछली बार जो बच्ची आई थी उसने बताया था। वो थर्मस से कप में काली कॉफ़ी डालता है, रम की बॉटल खोलता है, कॉफ़ी में एक स्मॉल डालता है। नाम में मैं सर हिलाता हूँ। टेक इट, इट विल हेल्प यू। अपने ग्लव्स वो मुझे देता है। हाथों में जा नहीं रहे, उंगलियां टेढ़ी हैं। खींच कर उंगलियां सीधी करता है, रगड़ता है, दस्ताने डालता है। बाहर निकलते हैं। मोबाइल स्टैंड से उतारता है, मोड़ता है, किक मारने से पहले पूछता है, इज़ दैट चाइल्ड इन डेंजर? विल शी सर्वाइव? नो, नो होप। वो पूरे गुस्से से किक मारता है। वो बाइक स्टार्ट हो जाता है। गो, मे गॉड हेल्प यू। जानता हूँ आज की रात गॉड मुझे हेल्प नहीं करेगा। हवा मोटरसाइकिल पर आक्रमण कर रही है, इसे नीचे गिराऊंगी। मोटरसाइकिल चीते की तरह हवा चीरती जा रही है। गिरा के दिखा। नाइट गॉगल्स भी नहीं डाले हुए, आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा है। स्पीड बढ़ाओ, मोटरसाइकिल ही अपने आप रास्ता खोज लेगी। कोठी के बरामदे में पहुंच गया हूँ। मोटरसाइकिल फिर स्टैंड पर नहीं लग रही। नीचे लिटा देता हूँ। ब्रांडी भाग कर बाहर आ गया, मुझे अंदर ले जाने के लिए। निक्की की आंखें खुली की खुली हैं। क्या मर गई? नहीं, क्योंकि होठ हिले हैं। भट्टी अंकल नहीं आए? पहुंचा कि पहुंचा? उसके माथे पर हाथ रखता हूँ। बर्फ़ की सिल है, खून की गरमाइश जो नहीं रही। मम्मा होश में आई थी, पूछती थी मर्डरर कहाँ है। आपको मर्डरर क्यों कहती हैं? क्या जवाब दूँ? उसकी टांगों के बीच रुई का बड़ा सा टुकड़ा रखता हूँ। खून अब भी बह रहा है। हेमरेज। डायन ने कौन सी जहर बुझी दवाई दी है कि आंतें फट गई? सुबह पूछूंगा। उसने तुम्हें दवाई कैसे दी थी? मैंने झूठ बोला था, मम्मा ने मंगवाई है। अब सुबह डायन से क्या पूछना। ठीक कहती थी। राजा तू बचा नहीं, मरेगा। जाने कितने साल लंबी मौत मुझे दी गई है। राधा हिलती है, उठती है, मेरी ओर नहीं देखती। मशीनी हरकत से निक्की की जांघों के बीच रुई का टुकड़ा रखती है। कंधे झुक जाते हैं। हार मान गई है। निक्की को गर्म दूध दूँ? दे दो, नो यूज़। दूध लाता हूँ। गिलास निक्की से पकड़ा नहीं जा रहा। हाथों का खून भी जांघों के बीच से बाहर बह गया है। गिलास उसके मुंह से लगाता हूँ। छोटा घूंट लेता हूँ। हाथ से गिलास परे करता ही है। पापा, तुम्हें पता है ना, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। राधा पापा शब्द सुनती है। उसके विकृत चेहरा ठीक हो जाता है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। चुपचाप। मम्मा, डोंट क्राई, पापा विल सेव मी, भट्टी अंकल इज़ रीचिंग। वो निक्की के हाथ पकड़ लेती है। मैं रुई का टुकड़ा बदलता हूँ। इस बार कम खून निकला है।
ब्लीडिंग रुक रही है? हाँ। देयर इज़ नो मोर ब्लड इन हर। कोई दवाई दो, इंजेक्शन लगाओ। नो यूज़, लेट हर डाई पीसफुली। ब्रांडी बार बार दरवाजे के पास जाता है, अंदर लौट आता है। उसे पता है किसी ने आना है। मैं बुलाने जो गया था। लगभग 1 घंटा हो चुका है फ़ोन के। भट्टी को पहुंचना चाहिए। अगर मैसेज ना मिला हो तो? मैसेज कैसे नहीं? ड्यूटी ऑफिसर को जान प्यारी नहीं क्या कि जनरल के एडीसी को मैसेज ना दे? टूटे कान से हवा अंदर आ रही है, पर्दे से छेड़ाखानी कर रही है। खिड़की में कागज़ लगा देता हूँ, पर्दे का हिलना बंद। निक्की माँ का हाथ छोड़ती है, मेरी ओर बढ़ाती है। पकड़ता हूँ, हाथ बंद कर लेता हूँ। शायद मेरे हाथ की गरमाइश इसे कुछ तपिश दे। पापा, मैंने दिल्ली नहीं देखी, ले चलोगे ना? हाँ, मैं सर हिलाता हूँ। छूट, नहीं ले जाऊँगा। राधा ने भी दिल्ली नहीं देखी, नहीं ले जाऊँगा। बर्फ़ पर स्केटिंग करना डेंजरस होता है क्या? नहीं, बर्फ़ पर गिरने से चोट नहीं लगती। अच्छा, मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मोबाइल चलाना सिखाओगे ना? हाँ। झूठ, तुम वक्त से पहले बड़ी हो गई हो निक्की, इसलिए तो मर रही हो। तो निक्की के दिमाग में भी खून नहीं रहा क्या? रेविंग्स, प्रलाप। मम्मा, टाइम? बेटा 5 बजने वाले हैं। फिर अंधेरा क्यों है? सनराइज़ कब होगा? निक्की को बताना चाहता हूँ कि अब वो अंधेरे उजाले, सनसेट, सनराइज से मुक्त होने जा रही है। उसके कारण 3 सूरज डूबेंगे, उसका सूरज, राधा का सूरज और मेरा सूरज। छोटी छोटी आवाज़ें कमरे में आ रही हैं। भट्टी आ गया। मेरी तरह कोठी तक मोबाइल ला रहा है। आवाज़ पत्थरों से टकराती है। पत्थर आवाज़ को गेंद की तरह उछालते हैं, अगले पत्थरों पर फेंक देते हैं। ब्रांडी क्यों नहीं भौंका? खबर क्यों नहीं दी? सोना तो नहीं चाहिए था उसे? मोबाइल बरामदे में रुकता है। भट्टी हमेशा की तरह धड़धड़ाता हुआ कमरे में आता है। पीछे पीछे जूही पलका उतारता है, मुझे देखता है। तुम तो ठीक हो? फिर पैनिक स्टेशन मैसेज क्यों दिया था? जूही निक्की की खून से लथपथ टांगे देखती हैं, लाल हो गई सफ़ेद चादर को देखती है। भट्टी का कंधा छूती है। भट्टी की मुट्ठियाँ भिज गईं, मूछें फड़फड़ाई। एक टांग थोड़ी सी ढीली होकर झुकी, हमले की मुद्रा में। कि किताई निक्की नो? राधा भट्टी की आंखों में मौत दिखती है। मुझे बचाने की भावना अपने आप बाहर आती है। संतोष ने कुछ नहीं किया। निक्की ने कोई जहरीली दवाई खा ली। उसकी बंद मुट्ठियाँ खुलती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी हुई टांग सीधी होती है। निक्की आंखें खोलती है। भट्टी अंकल, मैं नहीं मरूंगी। पापा ने कहा है आप आएंगे तो मुझे सेव कर लेंगे। भट्टी राधा को देखता है। वो ना में सर हिलाती है। स्टूल खींचकर चारपाई के पास बैठ जाता है। जूही के हाथ राधा के कंधों पर। हाँ पुत्ता जी। निक्की दिल्ली देखना चाहती थी, इसलिए मर रही है। अंकल, मुझे नींद क्यों आ रही है? मरने लगी है। नींद आने और मरने के फ़र्क को अभी समझती नहीं। शी इज़ सिंकिंग, डू समथिंग भट्टी। जूही की आवाज़ में आने वाली मौत का संकेत, आभास। निक्की आंखें खोलती है, पूरा जोर लगाकर। डाइंग is an art like everything else. I do it exceptionally well. राधा भट्टी जूही मेरी ओर देखते हैं। निक्की अंग्रेज़ी में क्या बोल रही है? सिल्विया प्लैथ की पोयम। वर्मा ने किताबें दी थी ना? मैं और निक्की ने प्लैथ की कविताएं साथ साथ पढ़ी हैं। उसके गाल लाल क्यों हो रहे हैं, गुलाब की तरह? क्या ठीक हो रही है? नहीं, अंग अंग से प्राण खिंचकर चेहरे पर आ गए हैं। मुंह के रास्ते बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहे हैं। टेनिसन की डेथ डिस्ट्रस्ट रोड पंक्ति कौनती है। गालों पर गुलाब ने मृत्यु गुलाब खिलाया है। निक्की फिर बोलती है। बिवेयर बिवेयर, आउट ऑफ द रैश आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट मैन लाइक एयर। वो बोलकर थक गई है, आंखें मुंद गई हैं। हाँ, डाकिनी की तरह राख से उठेगी, हवा पर जिंदा रहेगी और मर्दों को खा जाएगी। मुझे, भट्टी और रवि को खा गई है, हमेशा हमेशा के लिए। जानता हूँ अब तीनों कट जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। उसका जिस्म अकड़ा है, गले से गां गां की आवाज़ें आ रही हैं। चारपाई से उछली की उछली। भट्टी ने हाथों से नीचे दबाया। गा गा, प्राण निकल नहीं रहे, गले में अटक गए हैं। रब्दा ना लो, भट्टी ने हमारी ओर देखकर कहा। रब्दा ना? मुझे तो लेना आता नहीं, कभी लिया जो नहीं। जूही गुरबाणी बोलती है।
मेरा मुझ में कुछू नहीं, जो किचू है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। निक्की ने बाणी सुनकर आंखें खोली। प्राण उसके मुंह से निकले। आंखें खुली की खुली। भट्टी ने उसकी आंखें बंद कर दी। फड़ फड़ सफ़ेद परिंदा फड़फड़ाया, दरवाजे के रास्ते बाहर निकल गया। कल शाम को मैदानों की ओर जाता हुआ एक सफ़ेद परिंदा रात भर के लिए यहाँ रुका था, रानी की कोठी में। सुबह जब वो कमरे से बाहर उड़ निकला तो निक्की की आत्मा भी अपने साथ ले गया। सफ़ेद परिंदे जब कभी किसी घर के अंदर आ जाते हैं तो किसी न किसी का मरना तय होता है। निक्की भी मर गई। मैदानों की ओर जाता परिंदा उसकी आत्मा अपने साथ ले गया। कल, हाँ कल, और आज राधा निक्की को आग नहीं देना चाहती। कहती है मैंने मारा है, आग भी मैं दूं। आसमान का निचला किनारा लाल हो गया है। बरामदे में आता हूँ। भट्टी सुबह शहर जाकर संस्कार सामग्री ले आया था। पूछा था, रवि उसकी माँ पिता को बुलाना है? ना। हाँ, वर्मा को साथ ले आए। कोठी के पिछले हिस्से में हमवार ज़मीन का टुकड़ा है। लकड़ियाँ वहाँ लगा दी हैं। भट्टी कहता है, चौकीदार अभी आया नहीं, वक्त बीत रहा है। चौकीदार को गांव भेजा है ब्राह्मण बुलाने के लिए। दाह संस्कार के समय ब्राह्मण तो होना ही चाहिए। आ रहा है, वर्मा बताता है। पंडित जी नहीं आ सकते। चढ़ाई चढ़ते हुए चौकीदार ने हाफते हुए बोला। क्यों? वो बूढ़ी जादूगरनी है ना साहब जी, वो मर गई, उसका क्रियाक्रम करना है। क्या हुआ, कैसे मरी? मैंने पूछा। साहब, उसके गले पर पंजों के निशान थे। बिल्ले को कई कई दिन भूखा रखती थी। शायद रात को बिल्ले ने उसको मार दिया और भाग गया। वो भी गई? ब्रांडी ने उसके बिल्ले के माध्यम से उसे भी मार दिया। क्या डायन की आत्मा बिल्ले में थी? सुबह ब्रांडी नहीं दिखा था। भट्टी और वर्मा ने तलाशा। पत्थर के पीछे मरा पड़ा था, जिस्म अकड़ा हुआ। गले की घायल नस से सारा खून बह गया था। ठीक है संतोष, तुम निक्की को उठा लाओ, मैं अरदास पढ़ दूंगा। भट्टी ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जंग में जवान और साथी अफसर जलाए हैं। मरने की रस्मों को उसे पता है। मैं, भट्टी और वर्मा निक्की के कमरे में आते हैं। मरने के बाद बड़ी हो गई है, लंबी लगती है। बिल्कुल राधा। माथे पर अंगारा दहक रहा है। जूही ने सिंदूर का टीका लगाया है। उठाने के लिए झुकता हूँ, पीछे हट जाता हूँ। निक्की मुस्कुराई है? नहीं नहीं, मुर्दे मुस्कुराया नहीं करते। दृष्टि भ्रम। भट्टी की तरफ असहाय आंखों से देखता हूँ। मुझसे नहीं उठेगी। भट्टी सख्त हाथों से मुझे परे करता है। निक्की को गोद में उठा लेता है। हिलती है। टेक केयर भट्टी, गिर ना जाए। वो मेरी तरफ खा जाने वाली आंखों से देखता है। दरवाजे से बाहर हो जाता है। चिता के किनारे की लकड़ियों पर सूखी घास और सरकंडे हैं। चिता के ऊपर नहीं। निक्की को लकड़ियाँ चुभेंगी। सूखी घास चिता के ऊपर बिछाता हूँ। भट्टी निक्की को लिटा देता है। जूही ज़मीन पर बैठ गई है। मुंह में साड़ी का पल्लू गोल करके ठोंस लिया है। 2 हथेली ज़मीन को पीट रही है। भट्टी घी का कटोरा मुझे पकड़ाता है। लकड़ियों पर छिड़कता है। उसकी ने आंखें बंद कर ली हैं। सर झुका है। हाथ वाहे गुरु की शरण में बंधे हैं। अरदास पड़ता है। जल की भीत पवंत का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हड्ड मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसिया बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख पसेरा। हाँ, निक्की तो पानी की दीवार थी, बह गई। भला पवन के खंभों पर कभी कुछ टिका है? उसके बाल नीचे लटके हैं। गालों पर करता हूँ। आंखें बालों से ढाँप देता हूँ। अपने को जलता नहीं देखेगी तो दर्द नहीं होगा। बाल हिरे। उसका चेहरा मांसखोर पक्षी जैसा क्यों लग रहा है? राधा का चेहरा भी कल रात मांसखोर पक्षी के चेहरे में बदल गया था। मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए। रब्बा दाना लेते समय आंखें बंद करते हैं। मैं आंखें खोलता हूँ। निक्की के बाल फिर नीचे लटक आए हैं। अब उसका चेहरा मांस पक्षी का नहीं लग रहा। भट्टी अरदास पड़ता है। भट्टी आंखें खोलता है। सूखी लकड़ी जलाता है। मेरी ओर बढ़ाता है। नहीं, मैं नहीं भट्टी, आंख तू दे। जूही उठकर पास आ गई। मेरा कंधा छूती है। संतोष जी, आंख तो पिता ही दे सकता है। आग लगाने के बाद चिता के 7 चक्कर लगाने हैं। मैं चिता के पास खड़ा हूँ। चौकीदार सलाह देता है। साहब, हाथ लंबा करके आग लगाएं, आपको सेक लग जाएगा। घास आग पकड़ लेती है। पहला चक्कर। भट्टी
भट्टी शब्द पढ़ता है। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सियूं लागे। क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सबे कहते हैं, हित स्यों बांध्यो चीत। मैं चिता के चक्कर लगाते हुए बहुत नज़दीक हो गया हूँ। कपड़े गर्मा गए हैं। क्या आग लग जाएगी? अगला चक्कर, आग भड़क गई है। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा। वर्मा और भट्टी मुझे बाहों से पकड़कर चिता से दूर करते हैं। 7वां फेरा लगवाते हैं। वे मुझे ज़मीन पर बिठाते हैं। मुंह खुलता है। आसमान का सीना फाड़ती चीख उभरती है, निक्की, मेरी निक्की। वर्मा चुप कराने की कोशिश करता है। जूही उसे परे करती है। इन्हें रोने दो। एक तरफ भट्टी बैठा है, एक तरफ वर्मा। जूही मेरे सर पर हाथ रखे खड़ी है। फूल कल सुबह ही चुन लेना भाई साहब, हरिद्वार प्रवाह करने होंगे। चिता ठंडी हो रही है। खेल खत्म। हमारे पास बैठी गिलहरी पूंछ उठाती है, चिता के पास जाती है, चं चं करती है, पेड़ की ओर भागती है, सुराग के घर में चली जाती है। हम उठते हैं। भट्टी अपने मोबाइल के पास क्यों ठहर गया? क्या अभी चला जाएगा? वर्मा का चेहरा उदास है, लेकिन आंखों में सच्चे होने की चमक है। कहा था ना, फैंटम शिप के पीछे मत भागो, और भागो मिला मायापुत। जिन लोगों की बुरी बात सच्ची निकलती है, उन्हें इसमें कमीनी खुशी मिलती है। भट्टी ने हैंडल पकड़ लिया। रात नहीं रुकोगे? ना। चाय पी लो, सुबह से कुछ लिया नहीं। नो थैंक्स। इस नो थैंक्स का मतलब समझ जाता हूँ। अब मुझे कभी मत मिलना। उसे पता है निक्की की मृत्यु का कारण मैं नहीं, राधा को भी पता है। फिर भी मैं खूनी तो हूँ। रवि भी यही कहेगा, नो थैंक्स, कभी मत मिलना। वर्मा कहता है वो भी जाएगा। भट्टी उसे सड़क पर पहुँचने के लिए कहता है। वहाँ से वो उसे और जूही दोनों को मोबाइल पर शहर तक ले जाएगा। मैं रात रुक जाऊँ भट्टी? राधा को कौन देखेगा? नहीं, मेरे नाल चल। भट्टी पंजाबी बोल रहा है। गुस्सा आया कि आया? मोबाइल स्टार्ट। जूही पीछे। हाथ उठाता हूँ। जवाब में दोनों हाथ नहीं हिलाते। मोबाइल दनदनाती हुई पगडंडी से नीचे उतर जाती है। मैं और चौकीदार गहरा गड्ढा खोदते हैं, ब्रांडी को भी दबा देते हैं। बरामदे में बैठा हूँ। रुई का टुकड़ा नीचे गिरा है। सर्दियों की पहली बर्फ़। पहले पेड़ों की चोटियाँ सफ़ेद फाहों को रोकती हैं, मर जाती हैं। फिर टहनियाँ, सांप, पगडंडी सफ़ेद हो गई हैं। कोठी की छत भी सफ़ेद हो गई होगी। चौकीदार चाय का गिलास लाता है। ना करता हूँ। पी लो साहब। गिलास पकड़ लेता हूँ। राधा अब भी सोई है। नशे के कितने टीके लगाए हैं गिनती करता हूँ, याद नहीं आते। उसके कमरे में जाता हूँ। अंधेरा है, सिर्फ खिड़कियों के कांच सफ़ेद हो गए हैं। लैम्प जलाता हूँ। आंखें खोलती हैं। जलाए? हाँ, मैं सर हिलाता हूँ। आंखें बंद करती है, करवट लेती है, सो जाती है। अब राधा के साथ रहा जा सकता है? हाँ। उस जैसा प्यार मुझे और कौन देगा? कोई नहीं। लेकिन उस जैसी नफ़रत भी मुझे और कौन करेगा? कोई नहीं। निक्की जिंदा थी तो हमारे बीच दीवार थी, फांद गया। मर गई तो हमारे बीच हिमालय है, और हिमालय मैं फांद नहीं सकता। डाकिनी बन गई है, राख से उठेगी, हवा पर जिंदा रहेगी और मर्दों को खा जाएगी। मेरी भट्टी और रवि की दोस्ती खा गई है। बिल्ला मरा, ब्रांडी मरा, बूढ़ी जादूगरनी मरी, निक्की मरी, राधा का प्यार मरा, मेरा प्यार मरा। तीनों कब मिलेंगे? थंडर में, लाइटनिंग में, रेन में? सारा लेखा जोखा करता हूँ। मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, कहना चाहिए था। लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि क्या नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, तो नियति को, डेस्टिनी को हरा ना ले। मेरे अंदर के दूसरे हिस्से, मेरी शैडो वर्मा ने ठीक कहा है ना, मुझ में अट्रैक्शन है, घातक अट्रैक्शन है। अब तो अपने हिस्से वर्मा के साथ सारे भी नहीं जिया जा सकता। हमेशा उसकी आंखों में सच जानने का, सच कहने का कमीना घमंड रहेगा तो मेरा क्या होगा? जानता हूँ सब ठीक होगा। रवि के पिता असम या गोवा जा रहे हैं, मुझे बुला लेगा। हल्का संकेत तो पिछली बार दिया था ना। हम यायावर, डिफरेंटर्स, पैरासाइट, परजीवी बड़े सख्त जान होते हैं, मरते नहीं। एक बार राधा से बंधा, निक्की से बंधा, क्या हुआ? अब किसी से नहीं जुड़ूंगा। राधा के साथ रहूं? रह लो। सारी उम्र क्षमा याचना के साथ रहना पड़ेगा। हमेशा दिल में मुझ पर अभियोग चलाती रहेगी। नहीं रहना। क्षमा याचना से जीना होता तो मैं पैरासाइट क्यों होता? उसकी हत्यारन याद तो आएगी, कभी भी, कहीं भी, कभी भी झाड़ी में छिपे जानवर की तरह यादें हमला तो करेंगी।
हाँ करेंगी। उसका दांत पर चढ़ा दांत मखमल में रखे सच्चे मोती की तरह लश्करेगा। हाँ चमकेगा। सुनहरी सेब सुगंधा वाला जिस्म भुताएगा, हॉट करेगा। हाँ हॉन्ट करेगा। रोशनी की लकीर से उंगलियां कौंधेंगी। हाँ कौंधेंगी। आँखों का काला रंग जो भूरा हो जाया करता है दंश मारेगा। हाँ मारेगा। चाकू से चमकती नंगी बाहें मरे हुए फूल हिलाएंगी। हाँ हिलाएंगी। उनकी उसकी इस घातक स्मृतियों को सह पाऊंगा। हाँ सह लूँगा, क्योंकि हम पैरासाइट्स परजीवी बड़े सख्त जान होते हैं, मरते नहीं। द्वंद्व खत्म। मैं जीत गया। अंदर के उस हिस्से को हरा दिया जो राधा के सुख संग की वजह से कमज़ोर हो गया था। अब फैंटम शिप के पीछे नहीं भागूंगा। मायापोत की यथार्थता का पता चल गया है। सारी रात बर्फ़ गिरती रही। सारी रात हिसाब लगाता रहा कि मुझे कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि मुझे कौन कौन सी बातें नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। बर्फ़ ढके कांचों में चमक है तो सूरज निकल आया। हाँ बर्फ़ गिरनी बंद। राधा के कमरे में जाता हूँ। सीधी लेटी है, हाथों पर खून के छींटे, मुंह पर धब्बे। पानी गर्म करता हूँ। उसके कमरे में आता हूँ। रुई गर्म पानी में डिप करता हूँ, निचोड़ता हूँ। उसके चेहरे पर गर्म रुई छुआता हूँ। आंखें साफ करता हूँ। आंखें खोलती है, हिलती नहीं। उसका हाथ साफ करता हूँ। पीठ पर हाथ रखकर आधा ऊपर उठाता हूँ। चाय का गिलास पकड़ाता हूँ। वो कुर्सी के पास कंधे पर लटकने वाला मेरा थैला देखती है। इसमें मेरे कपड़े पड़े हैं। टूथब्रश देखती है और समझ जाती है मैं जा रहा हूँ। उसे एक बार बताया था कि मेरा घर हमेशा मेरे साथ चलता है, मेरे कंधे पर लटका हुआ। मैं घर छोड़ रहा हूँ। संतोष, कल मैं पागल हो गई थी तो मैं गालियाँ देती रही। डोंट गो। रह जाऊँगा तो बोलकर गालियाँ नहीं देगी, हमेशा दिल में गालियाँ देती रहेगी। मैं हत्यारा हूँ। खून कभी किसी ने माफ़ किया है? नहीं। वो डर गई है। मेरी चुप का मतलब है चला जाऊँगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब उसे ये बताने का क्या फ़ायदा कि एक बात 3 बार नहीं कहनी चाहिए। अब शकुन होता है। मुझसे अब भी प्यार करती है। साथ रहूँगा तो हर सुबह प्यार का मृत्यु दंड देगी। नहीं, मुझे जाना तो है ही। उठता हूँ, कंधे पर थैला लटकाता हूँ, बरामदे में आता हूँ। राधा पीछे पीछे। आज मत जाओ, सड़क पर बर्फ़ गिरी है, मोबाइल चलाने में खतरा है। जिससे जाना हो वो क्या बर्फ़ के बहाने रुकता है? नहीं। मोबाइल स्टार्ट करता हूँ। काली शॉल में लिपटी बाँह उठाती है। शॉल नीचे सरकती है। सुनहरे सेब रंग की बाँह चाकू सी चमकती है। मैं रुका कि रुका। खड़े खड़े स्पीड देता हूँ। मोबाइल तीसरे गियर में डालता हूँ। क्लच छोड़ देता हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ। हवा में हिलता हाथ। मेरा मायापोत आगे और मैं पीछे पीछे। सड़क आ गई। चौथा गियर डालता हूँ। मायापोत पकड़ूंगा, लेकिन नहीं। मेरा मायापोत आगे आगे और मैं पीछे पीछे।